हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, इससे पहले मैंने अपने मेन चैनल अर्थ मॉम देहरादून पे जस्ट अभी एक वीडियो डाली थी इस उम्मीद में कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। भगवान इतना भी कठोर नहीं हो सकता कि एक माँ से एक ही समय पे उसकी दो संतान छीन ले। ये सोच के मैंने वो वीडियो बनाई थी और मुझे बहुत गुस्सा आया था ऐसे लोगों के ऊपर जो झूठी खबरें फैला रहे थे। एक बेटे की जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ अपनी सांसों के लिए फ़ाइट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा वीडियो पोस्ट होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी मैंने खुद ने भी कल्पना नहीं की थी। जब मेरा वीडियो पोस्ट हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि जिस बेटे के लिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रही हूँ प्रार्थना करने की, उसके ठीक होने की दुआएं मांगने की, वो बेटा तो इस दुनिया से जा चुका है। बहुत ज़्यादा झटका लगा मुझे भी, बहुत ज़्यादा। मतलब इंसान कभी कभी क्या सोच के वीडियो बनाता है और उसकी वीडियो जाने तक के बाद क्या हो जाता है। इसे कहते हैं कि एक पल का भी किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। एक पल में थोड़ी उम्मीद जागती है और दूसरे पल में सारी की सारी उम्मीद टूट के रह जाती है। अपनी वो वीडियो पोस्ट करने के बाद जाके मैंने शिवानी का व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद मैं कुछ देर तक खुद समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। अभी तो मैं लड़ रही थी उस बच्चे को, जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे थे, मैं उन लोगों से लड़ रही थी अपनी वीडियो में उसके लिए, और जिसके लिए मैं लड़ रही थी वो अपनी ज़िंदगी हार गया। जी हाँ, एक माँ ने एक साथ अपने 2 बच्चे खो दिए, एक परिवार पूरा का पूरा बिखर गया। अभी तक तो पूनम के ही दुख से हम सब लोग उभर नहीं पाए थे। अभी तो पूनम की ही खबर सुन के सबके दिल, बिल्कुल मन दिल सब खराब हुआ था। और तब और ज़्यादा बुरा लगा जब ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चल भगवान ने एक माँ की एक औलाद ले ली, पर एक दूसरा बच्चा जो है वो अभी हॉस्पिटल में है और उम्मीद में सब कायम होता है। आज वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। शिवानी के व्लॉग पे ही हमें भरोसा करना है, यही मैं अपनी वीडियो में बोल रही थी कि इस समय पे तमाम तरीके की खबर सोशल मीडिया पे फैल रही हैं। शिवानी जो स्टेटमेंट देगी इस समय पे वही सबसे ऑथेंटिक होगा। तो शिवानी ने ही अपनी वीडियो में बता दिया है कि जो बच्चा, जो बेटा अभी तक पिछले 3-4 दिन से लड़ रहा था अपनी ज़िंदगी से, आज वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है हमारे बीच में। पूनम के बाद अब प्यारे लाल भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहा। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआ करना। हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है? शिवानी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्यारे लाल के फैमिली वालों को संभालते संभालते वो भी वहाँ पे बेहोश हो गई थी। और उसके माध्यम से हमें एक और चीज़ें पता चली। पूनम का तो सड़क दुर्घटना हुई, उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, एक घटना घटित हुई जहाँ पे उसकी चोट भी नज़र आई, उसकी सब चीज़ें पता भी चली। लेकिन प्यारे लाल के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना ही उसको किसी तरीके की चोट आई थी, ना ही उसकी सड़क दुर्घटना हुई थी। जो कुछ भी हुआ था वो पूनम के साथ हुआ था। जब शिवानी ने ये चीज़ बताई तो मेरे और ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए कि अपनी बहन को ऐसी कंडीशन में देख के, उसने हेलमेट भी उतारा भाई ने, बहन को ऐसी कंडीशन में देख के वो वहीं पे बेहोश होके गिर गया। और आई थिंक वो जो गिरा वहाँ पे, वो उसके सर पे अंदर ही अंदर गुम चोट लग गई। अब इसको आप क्या बोलेंगे? मतलब इतना ज़्यादा कठोर कभी कभी भगवान हो जाता है ना। एक ऐसी इंसिडेंट हमारे बीच में तब भी हुआ था जब सपना के दोनों पति, उन माता पिता के भी दोनों जवान बेटे चले गए। उस समय पे भी ना सोशल मीडिया पे एक अलग ही मातम का माहौल था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और आज वापस से एक ऐसी ही हिस्ट्री रिपीट हुई कि एक माँ के पल भर में दोनों ही बच्चे चले गए।
शिवानी को देख के अच्छा लगा कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो उस परिवार का हिस्सा नहीं है। अपने हाथों से वो उस परिवार के लोगों को खाना खिला रही थी, अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ रही थी, अपने हाथों से उनके बाल बना रही थी, उनके बीच में बैठी हुई उन्हें समझा रही थी। लेकिन हम सब खुद भी जानते हैं कि शिवानी खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और उसके साथ भी कुछ हेल्थ कंडीशन हैं जिनकी वजह से वो भी वहाँ पे बेहोश हो गई थी। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, ये सबसे ज़्यादा शरीर का एक कमज़ोर हिस्सा होता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाता, ज़्यादा चोट नहीं झेल पाता और इसी की वजह से अधिकतर जानें चली जाती हैं। बताओ, उस बच्चे के शरीर पे एक चोट का निशान नहीं। फ़ोटो देखी आपने? कोई देख के बताएगा कितना सुंदर, कितना प्यारा वो बेटा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। चेहरे पे एक इंजरी नहीं, लेकिन उसके सर की एक चोट ने उसको दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दिया। शिवानी के भी सर में बहुत तकलीफ़ रहती है। मैं शिवानी को भी यही बोलूँगी, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, अपनी प्रॉपर मेडिसिन्स लो। ये बार बार बेहोश होना ठीक नहीं होता, सर का इतना ज़्यादा दर्द होना भी ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस, एंजाइटी की ही निशानी है और इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा वो गांव ना शिवानी के ऊपर एक तरीके से निर्भर है। इतना निर्भर ना कोई अपने घर के बेटे पे भी नहीं होता। हाँ, घर के उस बेटे पे ज़रूर होता है जो बेटा कमाऊ होता है, जिसके ऊपर घर वालों को ये भरोसा होता है कि अगर हमें कोई दुख तकलीफ़ हुई तो ये बच्चा मेरा हमें देख लेगा। ऐसा ही भरोसा उस गांव के लोगों को शिवानी के ऊपर है कि अगर हमारे साथ कोई दुख तकलीफ़ हुई तो शिवानी हमें देख लेगी। लेकिन देखा जाए तो शिवानी के पास ऐसा कोई नहीं है कि अगर शिवानी की कोई तकलीफ़ हो तो वो बोल दे कि तू चिंता मत कर, हम तुझे देख लेंगे। शिवानी के खुद के ऊपर उसके पूरे परिवार का जिम्मेदारी है। पूरे के पूरे परिवार की, छोटे छोटे बच्चे हैं शिवानी के घर पे भी। तो शिवानी को भी अपनी हेल्थ को लेके ना सीरियस हो जाना चाहिए और सीरियस रहना चाहिए। भगवान शक्ति दे उस माँ को, उस परिवार को। गोरेलाल की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। पूनम के टाइम पे भी जो वीडियोस हमारे सामने आई उसमें भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी और अब बेटा खो जाने के दुख के बाद तो क्या ही हालत होगी। मैं सोच रही हूँ वो बुज़ुर्ग दादा दादी जो कल तक वीडियो में ज़मीन पे पड़े हुए रो रहे थे, उनको किस तरीके से समझाएंगे, उस माँ को किस तरीके से समझाएंगे जिस माँ के साथ ये हो गया। कैसे वो परिवार अपने आप को समझाएगा। मैं तो कभी कभी भगवान के ऊपर ना गुस्सा भी आता है कि जब लेना होता है तो फिर क्यों देता है संतान। एक माता पिता अपने बच्चे को छोटे से लेकर इतना बड़ा कर देते हैं इस उम्मीद में कि बड़े होकर हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जो कष्ट हमने इनको पालने में अपना झेला है, अब हमारा टाइम है कि हमें वो कष्ट से मुक्त होगा, हमारा बच्चे हमें पालेंगे, हमारी देखरेख करेंगे। अभी तो उनके दिन आने शुरू भी नहीं हुए थे और ख़त्म कर दिया सब कुछ, शून्य पे लाके खड़ा कर दिया। बड़ी शिकायत होती है कभी कभी भगवान से, बड़ी शिकायत। चलिए गाइस, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि प्यारे लाल भी अब हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करना, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर देना। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस।